तभी सोनू को लगा कि वो लाल आंखें उसी की ओर बढ़ रही हैं और खौफ के मारे उसके मुंह से आवाज आने तक बंद हो गई। वो सिर्फ रो सकता था, वो भी इतनी धीमी आवाज में कि सिर्फ खुद सुन सके। पर तभी अचानक बेसमेंट का दरवाजा खुला और कमरा रोशनी से भर गया। जय उसे ढूंढता हुआ नीचे आ गया था। कमरे में बाहर से रोशनी आते ही सोनू की जान में जान आ गई। उसने हिम्मत करके सामने देखा तो वो लाल लाल आंखें जाने कहां गायब हो गई थी। सोनू, सोनू, अरे यहां बैठा क्या कर रहा है? वैक्स मिला? जय की आवाज सुनते ही सोनू खड़ा हुआ और उससे लिपट गया। जय को समझ में नहीं आया कि अचानक सोनू को हुआ क्या। उसने सोनू को खुद से अलग किया और कुछ पूछने को ही था कि आंसुओं की धार सोनू के गालों से होती हुई नीचे टपकने लगी। सोनू कुछ बोलने को ही था कि तभी उसने सोचा कि अगर भैया को उसका डर पता चल गया तो भैया को उसे जिंदगी भर चिढ़ाने का मसाला मिल जाएगा। और सोनू कोई कम खिलाड़ी नहीं था, तो बस उसने अपनी बांह उठाई और आंसू पोंछते हुए बोला, भैया तुम मेरे लिए इस बुखार में बिस्तर से उठ के यहां तक आए, दादू की डांट की चिंता किए बिना। यू आर ग्रेट भैया। और वो फिर से जैसे लिपट गया। पर उसे सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि उन लाल लाल आंखों से उसका पीछा छूट गया था। यह बात और थी कि उसे ये नहीं पता था कि उन आंखों ने उसका पीछा बस कुछ देर के लिए छोड़ा था, क्योंकि वो लाल लाल आंखें उदू की थीं और जोकर की शक्ल वाले उस उदू ने जिस घर का रास्ता देख लिया वो वहां से खाली हाथ नहीं लौटता। तो उदू के खौफ से अनजान दोनों भाई जय और सोनू वापस अपने कमरे में लौट आए। तो ये बन गई तेरी पोट। और वैक्स गर्म हो गया ना, इधर दे, आराम से चल, मत जाना, नहीं तो जिंदगी भर मुझे गाली देगा। हाँ अब देख, ब्रश में वैक्स लेके ऐसे 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 वैक्स लगाएंगे। वाह, यू आर साइंटिस्ट भैया। मेरे को तो आइडिया ही नहीं था। ये तो मस्त वाटर प्रूफ बोट बन गई वैक्स से। यस, ये ले, अब 100 साल तक बुड़क नहीं होगी तेरी बोट। भैया अगर ये बोट बड़ी होती ना तो मैं इसे सारी दुनिया की सैर करता। अमेरिका जाता, अफ्रीका जाता, चाइना जाता। ना ना, चाइना मत जियो बेटा, तेरी आंखें छोटी छोटी है ना, और उनकी भी आइज छोटी छोटी होती है, तो उनके बीच खो जाएगा बेटा। अच्छा, तेरी आंखें कौन सी बड़ी बड़ी है? मुझे तू बोल रहा है बदतमीज कहेगा? बदतमीज मत बोलो मेरे को भैया। तो और क्या बोलूं? ना 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 ना, जो जी में आए बोलो, पर बदतमीज नहीं बोलना। बदतमीज पसंद नहीं मेरे को। तो ठीक है, क्या बोलूं क्या बोलूं क्या? हाँ, तू कमीना है, तू कमीना है। हाँ, कमीना बोला? तू नहीं तो बोलना, कुछ भी बोलने मेरे को। अच्छा, तो दादू को क्या बोलोगे तुम? बोलो बोलो, क्या बोलोगे दादू को? दादू को क्या बोलूं? दादू को अरे मोड़ो, पढ़ाई ना हो सकत तुमते। खड़ूस खड़ूस। क्या चिपकू नाम रखा है भैया, खड़ूस खड़ूस खड़ूस।
मेरे दादू खड़ूस, मेरे दादू खड़ूस। दादू कहते थे कि बचपन में एक एक्सीडेंट में जय की आवाज चली गई थी। कितने डॉक्टर्स दिखाए पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक दिन इस घर में एक साथ 2 चमत्कार हुए। पहला चमत्कार हुआ जब सोनू पैदा हुआ। फिर जैसे ही जय नन्हे से सोनू के पास पहुंचा, सोनू ने लपक कर जय का हाथ पकड़ लिया। और तभी अचानक दूसरा चमत्कार हुआ जब एक्सीडेंट के बाद से गूंगे हो चुके जय ने महीनों बाद पहला शब्द बोला था, सोनू। और बस तब से सोनू सोनू हो गया। उसी दिन से जय की जान बसती है सोनू। वो बहुत हकलाता था, पर सोनू से बातें करते हुए उसका हकलाना लगभग गायब सा हो जाता था। तो अब सोनू की 100 साल तक न बुड़क होने वाली बोट बनकर तैयार हो चुकी थी। जा खेल के अपनी बोट से। सुन, रेनकोट पहन ले, भीग जाएगा तो तुझे भी बुखार आ जाएगा। और फिर दोनों लेटे लेटे डांट खाते रहेंगे दादू की। खड़ूस की डांट। चलो चलो मैं जाता हूं। सोनू भी जय की बात कभी नहीं टालता था, तो उसने रेनकोट पहना और निकल पड़ा बाहर खेलने। ये चली मेरी बोट, चल चल आते चल बोट, आते आते। इतनी जोर की बारिश हो रही थी कि रोड नदी बन गई। इतने तेज बहते पानी की धार में नाव ऐसी रफ्तार से बही चली जा रही थी कि सोनू को उसके पीछे भागना पड़ रहा था। अब मेरी बोट भाग, आते भाग, चिंता मत कर। भैया के वैक्स के कमाल से तो कभी बुड़क नहीं होगी। 100 साल तक चलेगी तो पूरे 100 साल तक है। जब आगे रोड मुड़ी तो बोट ने भी एक और झुककर मोड़ काटा और लहराते हुए आगे बढ़ निकली। पर जैसे ही अगला मोड़ आया, बोट जाने कैसे दूसरी ओर मुड़ गई, एक नाली की ओर। रुक जा यार। वो चिल्लाता रहा और उसकी बोट रोड के एक साइड में बने नाले में घुसकर गायब हो गई। सोनू परेशान होकर नीचे झुका और नाले के अंदर झांकने लगा। कितनी प्यारी बोट थी, भैया ने दी थी इतने प्यार से। सोनू का खिला हुआ मुंह एक ही पल में लटक गया। आंखों में आंसू आ गए, पर अब क्या हो सकता था। वो उठकर जाने को हुआ, पर तभी नाले के अंदर से अचानक एक हाथ सूखा हड्डियों का ढांचा सा, और फिर धीरे धीरे उदू का चेहरा पानी से बाहर आया, जोकर की शक्ल में। हजारों झुर्रियों से भरा खौफनाक चेहरा, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। हे सोनू, see, that's your boat. Sit. तुम्हारी बोट है ना ये? हाँ, तुम्हारी बोट है ना ये? हाँ, ये तो मेरी बोट है। पर तुम्हें कैसे मिली? मैं भी तुम्हारी तरह एक बोट से खेल रहा था और वो भी अंदर चली गई। बस मैं कूद पड़ा उस बोट के पीछे, और मुझे वहां क्या मिला जानते हो? तुम्हारी बोट। हाँ, तुम अंदर डूबे नहीं? नो माय फ्रेंड, अंदर पानी नहीं है, सुंदर कारण है अंदर, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, प्लेग्राउंड्स और बहुत सारे बच्चे, और वो बच्चे बिल्कुल तुम्हारी तरह है, हैप्पी एंड स्माइलिंग किड्स। यू वोंट बिलीव के अंदर कितना मजा आता है उनके साथ खेलने में। सच्ची मुच्ची। आओ अंदर, आओ।
खो मजे करेंगे। भैया बोलता है अनजान लोगों के साथ नहीं खेलते। अरे पर मैं अनजान कहाँ हूँ, मैं तो जोकर हूँ। अब जोकर बच्चों का दोस्त। कम ऑन यार, नहीं मेरे को डर लगता है। ओके तो ये लो, अपनी बोट तो ले लो यार। लाओ। अब लाओ। अरे बुद्धू, हाथ तो बढ़ाओ अपना। अब लाओ। और जैसे ही सोनू ने अपना हाथ बढ़ाया, जोकर उसके हाथ पर झपटा। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। तब बेसमेंट में छोड़ दिया था मेरे बच्चे। पर अब नहीं छोड़ूंगा। चिंता मत कर, पूरा नहीं खाऊंगा तुझे, बस तेरा